जय माता दी। माता वैष्णो देवी के सभी भक्तों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्त, आज का ये दिन 7 अक्टूबर 2021 हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, दो कारणों से। पहला कारण कि आज से माता वैष्णो देवी के नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। दूसरा कारण, हम सबके परम श्रद्धेय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के सफल 20 साल आज संपूर्ण हो रहे हैं, जिसके लिए सेवा और समर्पण अभियान पिछले 20 दिन से हम सभी लोग बड़े दिल से चाव से मना रहे हैं। लेकिन बीइंग अ लीडरशिप कोच, मैं डॉक्टर आशीष हांडा ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी माँ वैष्णो देवी के बड़े ज़बरदस्त भक्त हैं और वो सभी नवरात्रे बड़ी श्रद्धा से रखते हैं। तो मैं देख रहा था एज ए लीडरशिप कोच कि माँ दुर्गा के अंदर ऐसा क्या मैं ढूंढ सकता हूँ जो एक लीडरशिप मेंटर को पता होना चाहिए। आप सभी लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, यकीन कीजिएगा आप सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक लीडर छुपा हुआ है। तो वो लीडर्स जिन जिन के अंदर छुपे हैं, जो सभी के अंदर छुपे हैं, उनके लिए माँ दुर्गा से सीखे जाने वाले 5 लीडरशिप लेसन्स लेके आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। माँ दुर्गा जगत जननी, सर्वव्यापक, 5, सिर्फ 5 लीडरशिप लेसन्स क्या हम सीख सकते हैं। पहला, माँ दुर्गा को जिसने भी देखा है सिंह वाहिनी के रूप में देखा है, क्योंकि दुर्गा शब्द उत्पन्न हुआ है दुर्गम से। दुर्गम बोले कठिन, डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता, दुर्गम से बना दुर्गा। और माँ दुर्गा का जीवन चरित्र हम में से जितनों ने पढ़ा वो सब जानते हैं कि दुर्गा स्तुति, दुर्गा कथा में उनका पूरा जीवन कैसे बुराई से लड़ने में गया, असुरों से युद्ध करने में गया। तो दोस्त, वो सवार होती हैं शेर पे, सिंह वाहिनी माँ दुर्गा, जो इस बात का प्रतीक है कि डर से डरो नहीं, डर से भिड़ो, जब तक कि वो डर आपसे डर के भाग ना जाए। तो हर लीडर की पहली क्वालिटी है निर्भीक होना, सही के लिए खड़े होना, सत्य के लिए लड़ना, अहिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना। यह है लीडरशिप लेसन नंबर 1 जो माँ दुर्गा से हमें सीखने का मौका मिलता है। दूसरा लीडरशिप लेसन माँ दुर्गा से जो हम सीख सकते हैं, माँ दुर्गा अष्टभुजा के नाम से जानी जाती है। अष्टभुजा बोले तो 8 हाथ। ये 8 हाथ किसका प्रतीक है? मल्टीटास्किंग। आज के इस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आपको अनेकों रोल को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं किसी का बच्चा हूं जब मैं माँ बाप के सामने हूं, मैं ही किसी का पिता हूं जब मैं अपने बालकों के सामने हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं जब मैं अपने एम्प्लॉयर के सामने हूं, और मैं एक बॉस हूं जब मैं अपनी टीम के सामने हूं। यानी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रोल को प्ले करना और एक साथ सब जिम्मेवारियों का निर्वाह कुशलता पूर्वक करना, यह है मल्टीटास्किंग जो हम सीख सकते हैं माँ दुर्गा के स्वरूप से, जहाँ वो 8 हाथों में अलग अलग किस्म के शस्त्र उठाए निर्भीकता से हर परिस्थिति का सामना करने को सिंह पे सवार हुए तैयार बैठी है। ऐसी परम श्रद्धेय माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार। तीसरा लीडरशिप लेसन जो माँ दुर्गा से सीखने का हमें मौका मिलता है कि माँ दुर्गा के कभी स्वरूप को ध्यान से देखिएगा। शांत चित्त, मुस्कुराता हुआ चेहरा और ऐसा तेज बिखेरता हुआ नूर कि बस मन करता है उनको निहारते ही जाएं। मन ही नहीं भरता, उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। लेकिन और ध्यान से देखेंगे तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी और खुली हुई आंखें, अर्थात वॉचफुल आईज, और वो भी इस तरह से कि 360 डिग्री हर तरफ उनकी नज़र रहे। क्या ये तीनों
आपको देखने को मिलते हैं मोदी जी के स्वरूप में निर्भीक, मल्टीटास्किंग और फिर हर तरफ नज़र। ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। और नज़र रखनी है तो नज़र किस पे? आपको अपने लक्ष्य पे भी नज़र रखनी है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति जाते हुए मार्ग पे भी नज़र रखनी है, आपको आने वाली कठिनाइयों पे भी नज़र रखनी है, और आपको दिखती हुई अपॉर्चुनिटीज़ पे भी नज़र रखनी है, जिनको आपको हर कीमत पे एनकैश करना है, क्योंकि आप एक लीडर हैं और आप अपनी टीम को किस दिशा में लेके जाएंगे, किस गति से लेके जाएंगे, ये आपकी कार्य कुशलता पे निर्भर है कि आप कितने ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चौथी लीडरशिप क्वालिटी जो माँ दुर्गा से हम सीखते हैं और मोदी जी के स्वरूप में अवलोकन करते हैं, वो है एडेप्टेबिलिटी, यानी किसी भी परिस्थिति में उसके अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता। आपने माँ दुर्गा के 9 अवतार सुने होंगे, देखे होंगे, क्योंकि नवरात्रि में रोज एक नए अवतार को हम पूजा करते हैं। वो हर अवतार का अपना अपना मकसद है, अपना अपना उसका रेलेवेंस है, जिसको डिटेल में आज डिस्कस तो हम नहीं कर पाएंगे समय की कमी के चलते। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि एक लीडरशिप के पैटर्न पे चलते हुए, बीइंग अ लीडरशिप मेंटर, मैं आपको बता सकता हूँ, यू मस्ट हैव डिफरेंट हैट्स टू वियर एट डिफरेंट ओकेजन्स। इसको बोलते हैं एडेप्टिबिलिटी। लेकिन इन सब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हैट्स को पहनते हुए भी यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, ऑन योर इंटेग्रिटी, ऑन योर ओरिजिनल सेल्फ। आपके सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए, आपके असूलों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करते हुए, मूल रूप से आप वही रहेंगे जो आप हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग किस्म की हैट आप पहन लेंगे और उस परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढालते हुए बहुत कुशलता से नेतृत्व करेंगे अपनी टीम का, जैसा अक्सर हम मोदी जी को रोज करते देखते हैं। पांचवा लीडरशिप लेसन जो माँ दुर्गा से हम सीखते हैं और मोदी जी में देखते हैं, वो पांचवा लेसन है सबको एक साथ जोड़ने की क्षमता। जैसे माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों को एक साथ जोड़ के रखती है, एक धागे में पिरो के रखती है, कि जैसे ही नवरात्रों का पावन पर्व आया, हर गली कूचे, हर मंदिर से आपको माँ के गुणगान सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। नवरात्रों का पावन मन पर्व हम सभी को यूं प्रफुल्लित कर देता है। हम सभी एक माँ के धागे में बंधे अनेकों मोतियों की तरह एक माला में पिरोए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से सबको अपने साथ जोड़ के रखने की क्षमता हम मोदी जी के अंदर भी तो देखते हैं। सबको यूं बांधे रखना, सबको एक साथ लेके चलना, यही लीडरशिप का सही गुरु मंत्र है। क्योंकि आप एक बात तो चलते चलते आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर मैं मोदी जी से कोई सीखा हूं तो वो ये कि लीडर वो नहीं जो फॉलोअर्स क्रिएट करे, लीडर तो वो है जो भक्त क्रिएट कर जाए, ताकि कुछ भी हो जाए, नमो नमो के अलावा हमारे मन से कुछ निकले नहीं। जैसे कि जय माँ शेरा वाली के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं, जो माँ दुर्गा से हम सीखते हैं, जो मोदी जी के अंदर हम अवलोकन करते हैं, इसका कहीं कोई गलत तात्पर्य मत निकाल लीजिएगा। मैं माँ दुर्गा से कहीं मोदी जी को मिलाने का या तुलना करने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी तो माँ दुर्गा के परम भक्त हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने ये प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि बीइंग अ लीडरशिप मेंटर, माँ दुर्गा से ये 5 लीडरशिप लेसन्स अगर आपने सीख लिए। नंबर 1, निर्भीक होना, शेर की सवारी करना। नंबर 2, अष्टभुजा, मल्टीटास्किंग करना। नंबर 3, शांत मुख, शांत चित्त, चित्त पे तेज और बड़ी आंखों से पूरा 100% वॉचफुल होके 360 डिग्री नज़र रखना। और नंबर 4, एडेप्टेबिलिटी, यानी अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखना। और नंबर 5, एक ऐसी ग्लू होना, एक ऐसी जोड़क क्षमता रखना जहां सबको एक साथ जोड़ के इन 5 उंगलियों को एक मुट्ठी में बनाने की क्षमता और काबिलियत माँ दुर्गा से अगर हमने सीख ली तो हम भी
एक ग्रेट लीडर बन के शायद कुछ इस समाज, इस देश का भला कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने पे, इस सार्वजनिक जीवन के सफल 20 साल संपूर्ण होने पे, सेवा और समर्पण अभियान के आज संपन्न होने पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, लखों लख बधाइयाँ। जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। डॉक्टर आशीष का प्रणाम स्वीकार करें भक्तों।